टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसने आज के समय में हर फील्ड को बदल के रख दिया है। अब चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, सोशल मीडिया हो या फिर मेडिकल फील्ड हो, इस टेक्नोलॉजी हर चीज़ को पूरी तरह चेंज करके रख दिया है। अब आप यही सोच कर देखो, अगर आपसे कोई ये कहे कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी मदद से आप आर्टिफिशियल तरह से बेबी बॉर्न कर सकते हो, और यही नहीं बल्कि आप उस बेबी के अंदर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, तो आप बिलीव करोगे? आप कहोगे यार तू पागला है यार। बच्चा है कि कार जो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बोल दूं, यस इस बात के लिए नहीं कि मैं पागलों जैसी बात कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि ऐसी एक टेक्नोलॉजी करीब करीब अब आ गई है और उसका नाम है एक्टोलाइफ। वेल आप बोलोगे कि ये एक्टोलाइफ क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं, एक्टोलाइफ वर्ल्ड की ऐसी पहली टेक्नोलॉजी है जो कि आर्टिफिशियल वार्म फैसिलिटी देगी, जो कि करीब 30,000 बेबी को पैदा कर पाएगी पर ईयर, वो भी माँ की कोख के बिना। ये 30,000 बेबीज़ को इस तरह के पॉट्स में रखा जाएगा जिसमें आप पर्टिकुलरली अपने बच्चे को 24/7 VR टेक्नोलॉजी की मदद से देख सकते हो, और आप अपने बच्चे के रियल टाइम प्रेजेंट को भी फील कर सकते हो, जिसमें आप एक ऐप के ज़रिए अपने बच्चे के रियल टाइम प्रेजेंट देख सकते हो और VR की मदद से अपने बच्चे को फील भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे को किसी तरह की लैंग्वेज सिखाना चाहते हो या अपने से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो, तो आप इस पॉट्स के अंदर लगे सराउंड सिस्टम की मदद से आप उससे अपने फेवरेट म्यूज़िक सॉन्ग आ सकते हो। इसके अलावा भी एक्टोलाइफ में कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसे सुन के आप बहुत चक्के हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वार्म फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने। लेकिन वेट, उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन तो दे दूं, जो कि मैंने दिया ही नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ एंड यू वाचिंग LTS मीन्स लेट्स टॉक स्ट्रिक्ट। तो भाई लोग, एक्टोलाइफ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे बायोटेक्नोलॉजिस्ट और साइंस कम्युनिकेटर हाशिम अल गायली ने इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि एक आर्टिफिशियल वार्म फैसिलिटी है जिसमें आप अपने बच्चे को आर्टिफिशियल तरह से बॉर्न कर सकते हो, वो भी बिना किसी पेनफुल एक्सपीरियंस के। क्योंकि ये एक्टोलाइफ बेबीज़ को इस तरह के पॉट्स में रखा जाएगा जो कि पूरी तरह से रीन्यूएबल एनर्जी से चलता है, और इस लैब में करीब 75 फैसिलिटी हाईली इक्विपमेंट लैब होंगे, जिसमें से हर लैब में करीब 400 ग्रोथ पॉट्स आर्टिफिशियल वार्म रखने के लिए जगह होगी, और ये सारे पॉट्स सेंटर में रखे 2 बड़े बड़े बायो रिएक्टर से कनेक्टेड होगा, जिसमें से पहला बायो रिएक्टर के अंदर न्यूट्रिशन होगा और दूसरा उसे रिसाइकिल करेगा। बेसिकली ये दोनों टैंक सारे पॉट्स से कनेक्टेड होंगे, और फिर ये सारे पॉट्स के अंदर आर्टिफिशियल एम्बिलिकल कॉर्ड जो कि कनेक्टेड रहेगा बच्चे की नाभि से। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो पहले ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन एम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए बच्चे के पेट में जाएगा, और फिर वो वहां से वेस्ट के रूप में रिसाइकिल टैंक में जाएगा, और जैसे ही रिसाइकिल वाला टैंक पूरा भर जाएगा, उसके बाद एंजाइमेटिक रिसाइकिल टेक्नोलॉजी की मदद से वो वेस्ट को दोबारा से न्यूट्रिशन टैंक में डाला जाएगा रिसाइकिल करके। तो इस तरह से ये बायो रिएक्टर काम करेंगे और बच्चों को न्यूट्रिशन मिलेंगे। इसके साथ ही हर पॉट को एग्जैक्ट रिप्लिकेट करा गया है माँ के यूटेरस जैसा ही, जिससे बच्चों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। और हर ग्रोथ पॉट के अंदर लगे सेंसर की मदद से आप अपने बच्चे के पल्स रेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर, ब्रीदिंग और ऑक्सीजन जैसे एक्सेट्रा चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो। और साथ ही में पॉट्स में लगे 360 डिग्री कैमरा की मदद से आप अपने बच्चे को फ़ोन में देख सकते हो, वो भी रियल टाइम में। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे को फील करना चाहते हो तो VR की मदद से आप वो भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, VR यानी वर्चुअल रियलिटी और वायरलेस V हैप्टिक सूट की मदद से आप अपने बच्चे को फील कर सकते हो और उसकी किक को भी महसूस कर सकते हो। इसके अलावा उस पॉट्स के अंदर क्या हो रहा है ये भी आप उस VR ग्लासेस की मदद से पता कर सकते हो कि आपके बच्चे को कैसा फील हो रहा है, उसे कैसा लग रहा है। और अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चे का फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हो, लाइक आइज कलर, हाइट, स्किन टोन, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इन सभी चीज़ों को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और एक चीज़ और, एक्टोलाइफ के अंदर लगे सराउंड स्पीकर्स की मदद से आप अपने बेबी को अपने फेवरेट सॉन्ग्स, म्यूज़िक से भी इंट्रोड्यूस करा सकते हो। एंड लास्ट, आप
एक्टो लाइफ में बेबी के वाइटल साइंस को भी मॉनिटर कर सकते हो और ये काम इसके अंदर लगे 3 सेंसर से करा जा सकता है, जिसमें से फर्स्ट सेंसर है बायो इंपीरियर सेंसर, सेकंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसे ईसीजी भी कहते हैं, एंड लास्ट फोटो प्लिथोस्मूथग्राफी। इसमें से पहले सेंसर का काम है बेबी के अंदर के ऑक्सीजन लेवल और मसल मास को नापना, एंड दूसरा सेंसर जो बेबी के हार्ट रेट का हिसाब रखेगा, एंड लास्ट ये किसी स्मार्ट वॉच की तरह बेबी के अंदर के हार्ट रेट का और उसके सारे ऑर्गन्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं इसका ख्याल रखेगा। अगर तो सारी चीज बराबर से काम करी तो ठीक, वरना इनके अंदर लगा एआई सिस्टम सारे डिफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स को स्कैन कर लेगा। बेसिकली इस पॉट्स के अंदर जो इनके पेरेंट्स है उनका पहले से पूरा डीएनए डाला जाएगा और इस एआई का ये काम है इनके पेरेंट्स के डीएनए को इनके बच्चों से 100% एक्यूरेसी में लाना। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना कि पेरेंट्स के अंदर से बेबी के अंदर किसी भी तरह का गलत जीन्स या जेनेटिक डिसऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट ना हो, और अगर ऐसा होता है तो इसके अंदर लगा एआई सिस्टम उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, यानी उस गलत जीन्स को हेल्दी जीन्स से रिप्लेस कर देगा। इसके अलावा भी कई सारी अमेजिंग फैसिलिटी आपको एक्टो लाइफ में मिलेगी। वेल ये सब तो हो गई एक्टो लाइफ की फैसिलिटी की बात। अब बात करते हैं एक्टो लाइफ को कौन कौन लोग यूज कर सकते हैं। तो एक्टो लाइफ को वो पेरेंट्स यूज कर सकते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम किसी बीमारी की वजह से पेरेंट्स नहीं बन सकते, वो लोग एक्टो लाइफ को यूज करके पेरेंट्स बन सकते हैं। इसके अलावा जो वुमेन्स का किसी वजह से यूटेरस निकाल दिया गया है कैंसर या किसी तरह की प्रॉब्लम की वजह से, वो लोग भी एक बेबी परसीव कर सकते हैं एक्टो लाइफ से। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है, लाइक जापान, साउथ कोरिया, बल्गेरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंट्रीज। ये लोग भी एक्टो लाइफ को यूज कर सकते हैं पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं क्या एक्टो लाइफ सही में एक यूजफुल टेक्नोलॉजी है भी। तो मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखाना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी हु की रिपोर्ट के अनुसार हर साल करीब 2.9 मिलियन वुमेन और न्यूबॉर्न बेबी की डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। इसके साथ ही हर साल करीब 10 लाख बच्चों की डेथ हो जाती है प्री मैच्योरिटी यानी समय से पहले पैदा होने की वजह से। और जो 5 साल से पहले के जो बच्चे की डेथ होती है उसका कारण भी यही है। इसके अलावा जो इस सिचुएशन को फेस करके आगे निकल जाता है उन्हें आगे जाकर भी कई सारी डिसेबिलिटी से जूझना पड़ता है, जिनमें से देखने उनके सोचने समझने की जो शक्तियाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और वो ढंग से चीज़ों को सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इसके अलावा प्रेगनेंसी अपने आप में ही एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और रिस्की प्रोसीजर होता है, जिसकी वजह से हर साल कई सारी लेडीज़ और बेबीज़ की डेथ हो जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को एक्टो लाइफ बड़ी इजी वे में सॉल्व कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक्टो लाइफ में बेबीज़ को इस तरह के पॉट्स में पैदा करा जाता है जिसमें किसी भी तरह का रिस्क फैक्टर नहीं होता, क्योंकि ये पॉट्स जो होते हैं इन पॉट्स को बनाया ही कुछ इस तरह गया होता है कि इसमें किसी भी तरह के केमिकल या बैक्टीरिया नहीं लगते, जिसकी वजह से ना एक लेडी की ना एक बेबी की किसी की भी लाइफ बिल्कुल भी रिस्क में नहीं रहती। तो देखा दोस्तों एक्टो लाइफ कैसे एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी लेकर आया है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या एक्टो लाइफ ने किसी सिंगल बेबी को बॉर्न करा है? तो उसका सीधा सा आंसर है नहीं। एक्टो लाइफ ने किसी भी सिंगल बेबी को बॉर्न यानी पैदा नहीं करा है। इसके 2 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न, एक्टो लाइफ कोई रियल कंपनी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक्टो लाइफ अभी के समय पर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसे आशिमल अल गायली ने एक अपने यूट्यूब चैनल पे एज अ प्रोटोटाइप दिखाया था कि हम आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की मदद से इस तरह से बेबी बॉर्न कर सकते हैं, जिसके कई सारे फ़ायदे जो कि मैंने आपको वीडियो में बता दिए हैं। ये तो होगा इसका पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न ये है कि साइंटिस्टों ने अभी तक आर्टिफिशियल बेबी को बनाना तो छोड़ो, अभी तक साइंटिस्टों ने आर्टिफिशियल ऑर्गन्स तक नहीं बनाए हैं। हाँ, कुछ रिसर्च ऐसी हुई है जिसमें चूहों को और भेड़ की बकरियों को आर्टिफिशियल तरह से उनके ऑर्गन्स बनाए गए हैं या फिर आर्टिफिशियल तरह से उनके ऑर्गन्स को ग्रो करा गया है, लेकिन ये रिसर्च अभी तक इंसानों पे नहीं हुई है। इसका एक रीज़न है कि गवर्नमेंट्स ह्यूमंस पर रिसर्च करने के लिए इतनी जल्दी परमिशन नहीं देती, और दूसरी बात ये कि आर्टिफिशियल तरह से बेबी बॉर्न करना एक
काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसके बारे में अभी तक साइंटिस्टों को पूरी 100% नॉलेज नहीं है। और इसमें भी एक फैक्टर काम करता है कि अगर साइंटिस्टों ने आर्टिफिशियल तरह से बेबी बॉर्न करने की कोशिश करी भी और उसमें अगर किसी तरह की चूक रह गई तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, उससे पूरा प्रोसीजर ही फेल हो जाएगा। तो इसीलिए अभी के समय पे तो आर्टिफिशियल तरह से बेबी बॉर्न करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। अब आप यही सोचकर देखो, अगर आज से कुछ साल पहले कोई ये बोलता कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी तो उन पे कोई विश्वास करता नहीं ना। लेकिन आज के समय में लोग इलेक्ट्रिक कार बना भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं और उसे चला भी रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लगने लगा है। तो इसी तरह आने वाले समय में एक्टो लाइफ जैसी फैसिलिटी भी आएगी और लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो में अभी तक हैं, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो उतनी मज़ेदार नहीं बन पाई जितना मैंने सोचा था, लेकिन स्टिल अगर आप यहाँ तक रुके हो तो आपको ज़रूर मज़ा आया होगा और आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। मैं वीडियो को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हाँ, मेरी वीडियोस थोड़ी लेट भी हो जाती है, लेकिन उससे मैं खुद लेट नहीं करता, सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो जाती है। लेकिन दोस्तों बस अब मैं वीडियो बनाने में बिल्कुल देरी नहीं करूँगा। मैं हर हफ्ते 1 से 2 शॉर्ट्स और 1 लॉन्ग वीडियो अपलोड करने की 100% कोशिश करूँगा। कोशिश क्या करूँगा, अपलोड करूँगा। मेरे से जितना हो पाएगा मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप भी मेरा साथ दीजिए। साथ कैसे देंगे? वीडियो को लाइक करके और शेयर करके, क्योंकि दोस्तों आपका तो एक लाइक होता है, लेकिन मेरे लिए वो लाइक मेरी मोटिवेशन होता है। मेरे को उस एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं वीडियो बनाऊं। अभी भी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं इतनी गर्मी के मौसम में कंबल के अंदर रह के रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि बाहर की नॉइस रिकॉर्ड ना हो, लेकिन फिर भी नॉइस आ रही होगी, आप सुन भी पा रहे होंगे। खैर उसे इग्नोर मारिए। और हाँ, मैं भी चलता हूँ। मेरे को बोलने तो 2 शब्द थे कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन मैंने बोल इतने सारे वर्ड दिए। तो बस अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।